नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। अगले 90 मिनट तक हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिससे आपको है सीधा सरोकार। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की खबर जो है बीफ और गोरक्षकों से जुड़ी हुई। जी हां, बीफ के नाम पर गोरक्षकों के तांडव पर लगाम नहीं लग पा रही है। बीफ के शक में झारखंड के रामगढ़ में कल एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। विडंबना देखिए कि कल जब ये वारदात हुई उसी दौरान पीएम मोदी देश को गोरक्षा पर गांधी जी के सिद्धांत समझा रहे थे। हम कैसे डॉक्टर को मार दे, अकस्मात हो जाए, ड्राइवर को मार दे, गाय के नाम पर इंसान को मार दे। कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए। वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। इंसान को मारने का हक मिल जाता। क्या ये गौरव है? क्या ये गौरक्षा है? गोरक्षा का फलसफा बताते देश के प्रधानमंत्री और ठीक उसी वक्त देश के एक हिस्से में गाय के नाम पर इंसानी खून की होली खेलती गोरक्षकों की भीड़। प्रधानमंत्री गोरक्षा का मर्म बताते रहे और भीड़ ने बीच सड़क पर इंसाफ कर डाला। बीफ के नाम पर फिर से एक शख्स को पीट कर मार डाला गया। झारखंड के रामगढ़ में वैन से जा रहे अलीमुद्दीन नाम के एक शख्स को गोरक्षकों ने सड़क पर रोका था। उसकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो मांस बरामद हुआ। इससे गोरक्षक बेकाबू हो गए। अलीमुद्दीन को गाड़ी से घसीटकर बाहर निकाल लिया और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इतना काफी नहीं था। गोरक्षकों ने अलीमुद्दीन को सड़क पर लात घूंसों से बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। पुलिस भी मौके पर आई, लेकिन तब तक अलीमुद्दीन की आखिरी सांसें ही बाकी रह गई थीं। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। यहाँ पर दो गुटों के बीच में संघर्ष की स्थिति बन गई थी, जिसको लेकर के पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन के द्वारा और मजिस्ट्रेट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है पूरे शहर के अंदर में, और स्थिति पूरी तरीके से भी नियंत्रण में है। और प्रशासन और पुलिस इसके लिए पूरा प्रयासरत है कि शांति व्यवस्था बने। एक इंसान की पीट कर हत्या के बाद गोरक्षकों की शक्ल में आए गुंडों ने ऐसे नारे लगाए मानो जंग जीत ली हो। गाय चोरी होती है और प्रशासन इसमें मौन बैठा हुआ रहता है। शांति समिति बैठक में हर बार हम लोग बोलते हैं, इसमें प्रशासन कभी भी जागरूकता नहीं दिखाया है। आज से कुछ साल पहले भी, कुछ दिन पहले भी गाय का मांस हमसे पकड़ा है। गोरक्षकों के तांडव की बढ़ती खबरों के बीच अगस्त 2016 में पीएम मोदी ने पहली बार चेतावनी दी थी। पीएम ने राज्य सरकारों से गोरक्षकों का बायोडेटा खंगालने को कहा था। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। लेकिन पीएम की वो चेतावनी गोरक्षकों पर कितनी असरदार थी, ये भी देख लीजिए। रामगढ़ से राजेश वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दरभंगा के दंगल की। बिहार के दरभंगा में एक लोकल चुनाव में फर्जी वोटिंग का विवाद ऐसा गहराया कि पूरा ब्लॉक दफ्तर जंग का मैदान बन गया। दो प्रत्याशियों के गुटों में मारपीट भी हुई, लाठी डंडे भी चले और यहां तक कि पत्थरबाजी भी हुई। पहले जमकर हुई पत्थरबाजी, फिर लोगों ने गाड़ियों पर उतारा गुस्सा। कुर्सियों का भी किया काम तमाम।
ये हंगामा बरपा है बिहार के दरभंगा में। दरभंगा के जाले ब्लॉक के मत्स्यजीवी समिति के चुनाव में पूरा दफ्तर ही जंग का मैदान बन गया। पहले फर्जी वोटिंग को लेकर दो प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझे और फिर देखते ही देखते दोनों के समर्थकों में गाली गलौज और पत्थरबाजी शुरू हो गई। लोग मरने मारने पर उतारू थे। लोगों का गुस्सा वहां खड़ी गाड़ियों पर भी उतरा। हाथों में डंडे लिए लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़े, बाइकों को भी नुकसान किया। दो पक्षों के समर्थकों की भिड़ंत में ब्लॉक दफ्तर का भी सत्यानाश हुआ। भीड़ ने बेजान कुर्सी टेबल में भी खूब मर्दानगी दिखाई। जब हालात काफी बिगड़े तो एएसपी दिलनवाज अहमद दल बल के साथ वहां पहुंचे और लोगों को तितर बितर किया। पुलिस ने इस कांड में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रखंड के बाहर कुछ प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े और बाद में इनके द्वारा ब्लॉक पर पथराव किया गया, जिसमें से 4 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। दरभंगा में अब हालात तो नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बना हुआ है। एहतियातन पूरे ही इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज सुबह। जीएसटी लागू करने के लिए आज संसद में मेगा लॉन्चिंग का कार्यक्रम रखा गया है। रात 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी संसद के सेंट्रल हॉल में, जहां पर आजादी के ऐलान की तर्ज पर नई टैक्स नीति का ऐलान होगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर यानी संसद जगमगा रही है इस दावे के साथ कि आज रात के 12 बजते ही यानी 1 जुलाई को ये देश आर्थिक आजादी के दौर में पहला कदम रख देगा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू करने के लिए आज रात संसद में विशेष कार्यक्रम रखा गया है। आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक सुधार का आगाज आधी रात को करने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे 1947, 1972 और 1997 में किया गया था। पहली दफा आजादी, दूसरी दफा आजादी की सिल्वर जुबली, तीसरी दफा आजादी की गोल्डन जुबली और आज रात आर्थिक आजादी। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में। आर्थिक सुधार की दिशा में इस बड़े कदम को जश्न के तौर पर मनाने के लिए संसद में खास कार्यक्रम रखा गया है। ये विशेष कार्यक्रम 30 जून की रात 10:40 से 12:10 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में सांसदों समेत करीब 1000 लोग शामिल होंगे। संसद के सेंट्रल हॉल में होने वाले कार्यक्रम के लिए विशेष मंच बनाया गया है, जिस पर 6 कुर्सियां होंगी। इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्पीकर सुमित्रा महाजन, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और वित्त मंत्री अरुण जेटली बैठेंगे। सेंट्रल हॉल की पहली कतार में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ कैबिनेट मंत्री बैठेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में कई खास लोगों को भी न्योता दिया गया है। इसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उद्योगपति रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, बैंकों के सीएमडी, राज्यों के मुख्यमंत्री और राजदूत भी शामिल हैं। हालांकि आर्थिक आजादी के इस महाजश्न से कांग्रेस समेत ज्यादातर विरोधी दल नदारद रहेंगे। आज तक ब्यूरो। हालांकि जीएसटी का मेगा लॉन्चिंग कार्यक्रम सियासत में भी घिर गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां जीएसटी और इस लॉन्चिंग कार्यक्रम के विरोध में सरकार के खिलाफ खड़ी दिख रही हैं। वहीं पर महागठबंधन में इसी मुद्दे को लेकर दरार भी दिख रहा है। एक तरफ 70 बरस में आर्थिक आजादी का जश्न है तो दूसरी तरफ विरोधी दलों का बायकॉट। डीएमके, लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस ने सरकारी कार्यक्रम से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की दलील है कि जिस शक्लो सूरत में जीएसटी लॉन्च किया जा रहा है वो व्यापारियों के हितों के खिलाफ है, लिहाजा वो सरकार के विरोध में खड़े व्यापारियों का साथ देगी। जीएसटी के मुद्दे को लेकर जो उसका जश्न मनाया जा रहा है, उसको हमारी पार्टी उसमें शामिल नहीं होगी।
कांग्रेस का विरोध जीएसटी की मेगा लॉन्चिंग के तरीके को लेकर भी है। कांग्रेस को लगता है कि आधी रात को संसद में कार्यक्रम करके नरेंद्र मोदी सरकार आजादी और उसकी सालगिरह पर संसद में हुए कार्यक्रमों की गरिमा कम करना चाहती है। इसका जो ये हो रहा है जश्न, उसकी तुलना भारत की आजादी और आजादी की जो सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली जिसका गुलाम नबी जी ने जिक्र किया, उसके साथ तुलना करना अपमान है। हम इसको समर्थन नहीं कर सकते, ये बुनियादी बात है, सिर्फ जीएसटी से अलग हट के बात है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव की तरह जीएसटी पर भी नीतीश कुमार अपने गठबंधन से अलग राह ले रहे हैं। नीतीश ने जीएसटी को समर्थन तो दिया ही है, वो लॉन्चिंग के मौके पर भी संसद में मौजूद रहेंगे। और एक नई टैक्स प्रणाली है, एक प्रकार की टैक्स प्रणाली है पूरे देश के लिए, और इसमें पारदर्शिता आएगी, इसका हम सब लोगों को पूरा यकीन है, जिससे हम सब इसके पक्षधर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जिस चीज को प्रारंभ से समर्थन दिया वो आज मूर्त रूप लेने जा रहा है। 2014 में बीजेपी से 2 दशक पुराना गठबंधन तोड़ने वाले नीतीश अब तक 3 मौकों पर अपने गठबंधन को ठेंगा दिखा चुके हैं। पहले नोटबंदी, फिर राष्ट्रपति चुनाव और अब जीएसटी लॉन्चिंग। नीतीश के इन संकेतों से बीजेपी बेहद उत्साहित है। सुशील मोदी से पहले खुद जेडीयू नेता केसी त्यागी भी बीजेपी के साथ को मौजूदा गठबंधन से ज्यादा सुखद बता चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में लालू नीतीश की जोड़ी और मोदी के खिलाफ कांग्रेस का चक्रव्यूह, दोनों में दरार आ गई है? जवाब के लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ आज तक ब्यूरो। हिजबुल सरगना सलाउद्दीन को अमेरिका ने मोस्ट वांटेड आतंकी करार दिया तो पाकिस्तान में आतंकवादी उसके समर्थन में सड़कों पर उतर आए। लेकिन हद तो तब हो गई जब कश्मीर के अलगाववादी भी उसके फेवर में यानी कि उसके समर्थन में आज रैली कर रहे हैं। सैयद सलाउद्दीन को अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी क्या घोषित किया, पाकिस्तान की छाती पर सांप लौटने लगे। दुनिया भर के आतंकियों का गढ़ बन चुके पाकिस्तान में आतंकियों की रैली निकलना बड़ी बात नहीं, लेकिन हंसी तब आती है जब एक आतंकी के समर्थन में दूसरा आतंकी गुट रैली निकाले। फैसलाबाद में भी यही हुआ। 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात-उद-दावा ने सलाउद्दीन के समर्थन में फैसलाबाद की सड़कों पर रैली की। रैली में सलाउद्दीन के पोस्टर दिखाए गए जिसमें उसे फ्रीडम फाइटर बताया गया। उधर पाकिस्तान कसमसा रहा है तो इधर कश्मीर के अलगाववादी भी गद्दारी का अपना धर्म निभाने को तैयार बैठे हैं। हुर्रियत नेता आज श्रीनगर में सलाउद्दीन के पक्ष में रैली निकालने की तैयारी में है। एहतियातन श्रीनगर के 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि हुर्रियत नेताओं के इरादों से किसी को भी कोई हैरानी नहीं है। पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत के खिलाफ साजिश करना इनकी फितरत में शुमार है। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब होने के बाद अब एनआईए इनका कच्चा चिट्ठा निकालने में लगी है। ठीक उसी तरह पाकिस्तान भी ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी और दाऊद जैसे मोस्ट वांटेड आतंकियों को पाल कर पहले ही बेनकाब हो चुका है। लिहाजा एक और मोस्ट वांटेड सलाउद्दीन को सिर पर बिठाने से उसकी हैसियत और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो इस बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी सारी शर्म हया छोड़कर सलाउद्दीन के नाम पर आंसू बहाने से नहीं चूके। आज तक ब्यूरो।